सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, जिसे एनटीए कंडक्ट कराता है। और दोस्तों, एनटीए ने सभी सब्जेक्ट की आंसर की भी रिलीज़ कर दी है। तो आज हम लोग अपने सब्जेक्ट विजुअल आर्ट की आंसर की को चेक करेंगे कि कौन से सवाल आपके गलत हैं और कौन से सवाल आपके सही हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आंसर आपको बताए जाएंगे वो सभी के सभी एनटीए द्वारा जारी की हुई आंसर की के हिसाब से होंगे। तो चलिए, आइए महसूस कीजिए प्रश्नों के ताप को। मैं कला की दुनिया में ले चलूँगा आपको। चलिए, पहले सवाल पे चलते हैं। आर्ट नोवो की दृश्य गुणवत्ता है। इसमें आप देख रहे हैं 5 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी ई। जैविक, ज्यामितीय, रेखा सदृश पादप, पुष्पमय या अलंकृत या अमूर्त। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि आर्ट नोवो की दृश्य गुणवत्ता क्या है। तो साथियों, आर्ट नोवो की दृश्य गुणवत्ता जो है वो आपका जैविक और ज्यामितीय और पुष्पमय अलंकृत, यानी कि ए बी डी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, ए बी डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है आपका सवाल, निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहले कौन पैदा हुआ, उसके बाद कौन पैदा हुआ, फिर उसके बाद कौन पैदा हुआ, ये हमको क्रम में लगाना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, शंखो चौधरी, सतीश गुजराल, सोमनाथ होर, अमरनाथ सहगल। तो साथियों, सबसे पहले आपके शंखो चौधरी पैदा हुए, यानी कि ए। उसके बाद आपके सोमनाथ होर पैदा हुए, यानी कि सी। उसके बाद आपके पैदा हुए अमरनाथ सहगल, यानी कि डी। उसके बाद आपके पैदा हुए सतीश गुजराल, यानी कि बी। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ए सी डी बी, यानी कि पहला। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है आपका सवाल, फ्रायन यानी कि महिलाएं नामक पोस्टर जिसके माध्यम से जर्मनी में चुनावों को पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था, किस वर्ष में निकला था। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं, 1919, 1918, 1920, 1930। तो इसमें आपका जो सही होगा 1918। 1918 ये आपका सही हो जाएगा, 1918। फ्रायन महिलाएं नामक पोस्टर जिसके माध्यम से जर्मनी में चुनावों को पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था, किस वर्ष में निकला था, तो 1918। चलिए, इसमें आपको बताना है डुशैम्प यानी कि मार्शल डुशैम्प की कलाकृतियों की पहचान कीजिए। इसमें 5 ऑप्शन हैं आपके पास, ए बी सी डी ई। पहला है आपका कॉफ़ी मिल, दूसरा है आपका डे लाइट सेविंग, तीसरा है आपका दी ब्राइड स्ट्रिप्ड बाय हर बैचलर्स इवेंट, चौथा है आपका दी फाउंटेन, पांचवा है आपका टिल्ट फील्ड। तो इसमें आपको बताना है कि डुशैम्प ने किन किन कलाकृतियों को बनाया है। तो देखा जाए अगर
तो आपके जो डुशैम्प हैं उन्होंने बनाया है आपके डुशैम्प ने बनाया है ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक है, यानी कि ACD आपका कॉफ़ी मिल, द ब्राइड स्टिप्ड बाय हर बैचलर्स इवन और द फाउंटेन, ये 3 ऑप्शन आपके ठीक हैं। ये तीनों डुशैम्प की कलाकृतियाँ हैं, यानी कि ACD आपका एकदम ठीक आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। दोस्तों, इसमें हम लोगों को बताना है 5 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो हैं वो खजुराहो मंदिर की प्रमुख विशेषताओं को निरूपित करते हैं। देखते हैं 5 ऑप्शन। नागर शैली का निदर्श, ठीक है, खजुराहो में जो भी मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं। हिंदू और जैन मंदिर, ये भी ठीक है, वहाँ पे हिंदू और जैन मंदिर हैं। तीसरा है आंतरिक भाग का केवल चित्रकला से अलंकरण, इस पर विचार करना पड़ेगा। चौथा है आपका मंदिर विशाल और ऊंची पीठिका पर निर्मित किया गया है, जी बिल्कुल। और पांचवा है आपका मदुरई का मीनाक्षी मंदिर एक उल्लेखनीय उदाहरण है, ये तो भाई मदुरई का हो गया, यानी कि तमिलनाडु का। तो हमारे जो ऑप्शन ठीक हैं A, B और D, यानी कि नागर शैली का निदर्श, हिंदू और जैन मंदिर और मंदिर विशाल और ऊंची पीठिका पर निर्मित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है आपका शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? आपका मोनोटाइप नाम से जाना जाता है, या प्रोटोटाइप नाम से जाना जाता है, या आइसोटाइप नाम से जाना जाता है, या फोटोटाइप नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो शब्द रहित विश्व भाषा है वो आइसोटाइप के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑप्शन है आपका आइसोटाइप, बिल्कुल ठीक है। शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आइसोटाइप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है, क्या कहलाता है? किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, वैक्स मोल्ड, मदर मोल्ड, फ्लेक्सिबल मोल्ड या इन्वेस्टमेंट मोल्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है मदर मोल्ड। मदर मोल्ड, आप लोग इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माँ जो होती है वो सभी सदस्यों को परिवार के उनको एक सूत्र में बांधे रखती है, वही माँ होती है। यहाँ भी वही हाल है, मदर मोल्ड ये जो है सबको सही स्थिति में थामे रखती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लेखन के आविष्कार के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लेखन के आविष्कार के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहला कौन सा आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या विकास हुआ, इन सबको हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए हम लोग 5 ऑप्शन हैं, इनको पढ़ते हैं फिर इन्हें व्यवस्थित करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका पैपिरस और लेखन, दूसरा है रोमनस्क गोथिक पांडुलिपि, तीसरा है मिस्र की हायरोग्लिफिक्स,
चौथा है गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप। पांचवा है लैटिन अल्फ़ाबेट। तो इसमें अगर सबसे प्राचीन देखा जाए पहले नंबर पे, तो वो है आपका मिस्र की हायरोग्लिफिक्स। दूसरे नंबर पे आएगा आपका पेपरस का लेखन, पेपरस पर लेखन। और तीसरा आपका आएगा CA। उसके बाद आपका होगा CAE। तीसरे नंबर पर आपका आएगा लैटिन अल्फ़ाबेट। चौथे नंबर पर आपका आएगा B, रोमनस्क गोथिक पांडुलिपि। पांचवें नंबर पर आएगा आपका गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। छापा कला में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए होता है? छापा कला में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए होता है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है एक्वा टिंट में प्लेट को बिछाने के लिए। दूसरा है प्रस्तर या प्लेट को एच के लिए। तीसरा है किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए। चौथा है गोंद को हटाने और प्रस्तर या प्लेट को पुनः सुग्राही बनाने के लिए। तो इसमें जो है आपका वॉश आउट का प्रयोग जो होता है वो होता है किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए होता है। यह आपका तीसरे नंबर ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। देखते हैं अभिकथन ए। अभिकथन ए कह रहा है, एक वास्तविक रचनात्मक विज्ञापन में ईमानदारी, विश्वास एवं उत्साह जैसे गुण होने आवश्यक हैं। ठीक है, वास्तविक रचनात्मक विज्ञापन में ईमानदारी, विश्वास एवं उत्साह जैसे गुण होने बिल्कुल आवश्यक हैं। कारण, सभी उत्पादों के विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पाद के बारे में ईमानदारी पूर्वक बताया जाता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये आपका तीसरा ऑप्शन ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में आप देखेंगे रिग्नलेट, फ्यूचुरा, वास्करविले और बोदोनी। तो जो आपका सही चीज़ है उसे हम लोग मिलाएंगे। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका तीसरा है। तीसरा है यानी कि तीसरा यानी कि ये है ए का 2, रिग्नलेट का आपका अलंकारात्मक डेकोरेटिव है और देखेंगे बी का तीसरा है, फ्यूचुरा का सेंस सेरिफ है। फ्यूचुरा का सेंस सेरिफ है। और सी का 4 है, बास्करविले का संक्रमणात्मक सेरिफ, ट्रांजिशनल सेरिफ। ये आपका ये है। और बोदोनी का आपका मॉडर्न सेरिफ है। बोदोनी का मॉडर्न सेरिफ है। तो रिग्नलेट का आपका अलंकारात्मक यानी कि डेकोरेटिव, फ्यूचुरा का आपका सेंस सेरिफ और सी का बास्करविले का आपका संकरणात्मक सेरिफ यानी कि ट्रांजिशनल सेरिफ और बोदोनी का आपका मॉडर्न सेरिफ। इसमें आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है, तीसरे नंबर का। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये है आपका
सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। कर्निंग, लीडिंग, लेनियल, पीका। तो पीका आप लोग जानते हैं, ये आपका कर्निंग होता है जो आपका, वो 2 अक्षरों के बीच के स्थान का समायोजन होता है। कर्निंग जो होता है आपका 2 अक्षरों के बीच के स्थान का समायोजन होता है। और लीडिंग जो होता है वो टाइप के लाइनों के बीच स्थान संयोजन होता है। टाइप के लाइनों के बीच स्थान संयोजन होता है। और लेनियल जो होता है वो आपका समान आघात यानी कि समान स्ट्रोक्स वाले अक्षर। और पीका होता है आपका टाइपोग्राफी में लंबाई की माप इकाई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में अभिकल्पन डिजाइन के महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं। इसमें आपके जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं उसे हमें बताना है अभिकल्पन के। पहला ऑप्शन है आपका प्रकृतिवादी, दूसरा है बहुरंगी बहुवर्णीय, तीसरा है आपका पारंपरिक या आलंकारिक, चौथा है आपका अमूर्त। तो जो अभिकल्पन यानी डिजाइन के महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं वो आपके प्रकृतिवादी और पारंपरिक या आलंकारिक और अमूर्त, यानी कि ACD। इसमें आपका पहला ऑप्शन ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राम किंकर बैज की मूर्ति शिल्प की पहचान कीजिए। इसमें से हम लोग को बताना है कि राम किंकर बैज ने कौन कौन से मूर्ति शिल्प बनाए हैं। देखते हैं। यक्ष यक्षिणी ठीक है। फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली ये नहीं बनाए हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर ये DP राय चौधरी का है। कॉल ऑफ द मिल ये बनाए हैं। संथाल फैमिली ये भी बनाए हैं। तो इसमें आपका ADE इसमें आपका तीसरा ऑप्शन ठीक है, ADE। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कांस्य ढलाई प्रक्रिया के कालक्रम का चयन कीजिए। कांस्य ढलाई प्रक्रिया के कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो है सबसे पहले आपका होगा वैक्सिंग। सबसे पहले वैक्सिंग नहीं, सबसे पहले आपका मॉडलिंग होता है, फिर आपका वैक्सिंग होगा, फिर स्प्रूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट्स, फिर आपका होगा डी वैक्सिंग, फिर आपका होगा पैटिनेशन, यानी कि DEACB। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। मॉडलिंग, वैक्सिंग, स्प्रूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद डी वैक्सिंग, उसके बाद आपका पैटिनेशन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किस कलाकाल में यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन है आपके पास गांधार कला, मौर्य कला, मथुरा कला, गुप्त काल। तो यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रण जो है आपका वो गांधार कला में दिखाई देता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। MC एशर कृत बदलती आकृतियों की लंबी श्रृंखला जो 29 ब्लॉक्स के द्वारा छापी गई किस नाम से जानी जाती है? तो ये पूछ रहे हैं कि MC एशर ने जो बदलती आकृतियों की श्रृंखला बनाई थी 29 ब्लॉक्स के द्वारा, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मेलनकोलिया नाम से जाना जाता है, या मेटामॉर्फास के नाम से जाना जाता है, या एपोकैलिप्स के
नाम से जाना जाता है या द बैटल ऑफ नेक्ड मैन? तो उसे जाना जाता है मेटामॉर्फास के नाम से, मेटामॉर्फास के नाम से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने कहा था सौंदर्य संपूर्णता है। अब हमें उस दार्शनिक का नाम बताना है जिसने कहा था कि सौंदर्य संपूर्णता है, यानी कि ब्यूटी इज परफेक्शन। तो ऑप्शन है हमारे पास लियो टॉल्स्टॉय, बाउमगार्टन, रस्किन, हेगल। तो सौंदर्य का सिद्धांत भी आपके बाउमगार्टन ने दिया था और इन्होंने ही कहा था कि सौंदर्य संपूर्णता है, बाउमगार्टन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्कीर्णित किया गया है? अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्कीर्णित किया गया है? शिवलिंग मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, लोटस मुद्रा, सूर्य मुद्रा। तो इन्हें जो है वो धर्मचक्र मुद्रा में उत्कीर्णित किया गया है, धर्मचक्र मुद्रा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 सूची 2 में हम लोग को मिलान करना है। तो अगस्त रोदा जो हैं आपके वो प्रभाववाद से जुड़े हैं, पाब्लो पिकासो घनवाद से, और अगस्त रोदा 2, पाब्लो पिकासो 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2, 1 कहाँ पे हैं? 2, 1, 4, 3, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। यानी कि अगस्त रोदा को मिलाएंगे हम लोग प्रभाववाद से, पाब्लो पिकासो को हम लोग मिलाएंगे घनवाद से, बर्निनी को हम लोग मिलाएंगे बरोक कला से, बर्निनी को बरोक कला से, और लारेंजो घिबर्ती को प्रारंभिक नवजागरण से। ये आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उस हाथी की कहानी जो अजंता के बिहार 17 में अपने अंधे माता पिता का पालन लालन करता है कहलाती है। तो उस हाथी की हम लोग को कहानी बतानी है, किस नाम से जानी जाती है? जो अजंता के बिहार 17 में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है, उसे हम लोग कहते हैं मातृ पोषक जातक, मातृ पोषक जातक, यानी कि थर्ड ऑप्शन ठीक है आपका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताए। तो जम्मू, गढ़वाल, गुलेर, चंबा। तो भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताए हरिश्चंद्र ने गुलेर, गुलेर आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित तिजियानो वेसिलस चित्रों के कालक्रम का चयन कीजिए। यानी कि तिजियानो वेचिलियो के कौन कौन से चित्र हैं, हमें उनका चयन करना है। वर्शिप ऑफ उर्बिनो, रेप ऑफ यूरोपा, एडम एंड यू पिएटा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो वर्शिप ऑफ उर्बिनो तिजियानो वेचिलियो का है, और रेप ऑफ यूरोपा भी टिशियन का है। यानी कि ए, बी, सी कालक्रम का चयन करना है हम लोग को। तो इसमें जो आपका सही कालक्रम है वो पहले नंबर पे आपका होगा वर्शिप ऑफ उर्बिनो, फिर दूसरा होगा आपका रेप ऑफ यूरोपा, और तीसरे नंबर पे होगा आपका एडम एंड यू, चौथे नंबर पर होगा आपका पिएटा। यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका ठीक है, ए, बी, सी, डी।
अगला सवाल है हमारा, जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों द्वारा बर्निशिंग के लिए प्रयुक्त सर्कुलर पैड है। जो जापानी रिलीफ छापा चित्रकार हैं उनके द्वारा जो बर्निशिंग के लिए सर्कुलर पैड इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे गौज कहते हैं कि बर्निशर कहते हैं कि बेरन कहते हैं कि रोलर कहते हैं? तो उसे बेरन कहते हैं, बेरन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस? ऑप्शन आपके पास 5 हैं, इसमें आपको सिमेट्रिकल बैलेंस के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है अल्टरनेट बैलेंस, तीसरा नंबर का आपका है वर्टिकल बैलेंस, चौथा है आपका बैलेंस बाय वेट, पांचवा है आपका डायगोनल बैलेंस। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे 4, BCE, यानी कि अल्टरनेट बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस और डायगोनल बैलेंस। आपका चौथा नंबर का ऑप्शन ठीक है, BCE। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा माध्यम रिलीफ मूर्तिकला के बिल्कुल निकट है? हमें बताना है कि कौन सा माध्यम रिलीफ मूर्तिकला के बिल्कुल निकट है। लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, विस्कोसिटी, ड्राई पॉइंट। तो आयोग के द्वारा जारी की हुई आंसर की के हिसाब से रिलीफ मूर्तिकला के बिल्कुल निकट जो है वो है विस्कोसिटी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, मूर्तिकला एक त्रिआयामी रूप है और सभी दिशाओं से उसका अवलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल सभी दिशाओं से अवलोकन किया जा सकता है। रिलीफ मूर्ति त्रिआयामी नहीं होती क्योंकि हम सभी दिशाओं से उसका अवलोकन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपका गलत है। रिलीफ मूर्ति त्रिआयामी होती है, भले ही हम उसका अवलोकन सभी दिशाओं से कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो ये बात गलत है आपकी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है और ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। तो इसमें आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन ठीक है। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। घनवाद जो है आपका वो आपका शुरू हुआ था 1907 में और दादाबाद आपका शुरू हुआ था 1916 में, 1916 में। और सालोन द रिफ्यूजेस जो आपका शुरू हुआ था आपका 1863 में और वैन गॉफ आपका 1853 में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो हम लोग देखेंगे ब्लैंकेट जो है आपका वो ऑफसेट प्रेस में इस्तेमाल किया जाता है और बर्र आपका इंटेग्लियो में उत्पन्न होता है और बी का आपका चौथा हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। तो डी का फर्स्ट और बी का चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका थर्ड सही है। ए का तीसरा टिम्पन, ये आपका संबंधित है टिम्पन, ये टिम्पन आपका संबंधित है लिथोग्राफी यानी कि शिला मुद्रण से और मास्टर कॉपी आपका जो है वो सेरीग्राफी से संबंधित है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा शिल्प के शिल्पकार कौन थे? तो सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा
शिल्प के जो शिल्पकार हैं वो आपके माइकल एंजेलो हैं कि रैफेल हैं कि अल्बर्ट ड्यूरर हैं कि जियोर्जियोन हैं। तो पिएटा जो शिल्प है उसके शिल्पकार आपके माइकल एंजेलो हैं, माइकल एंजेलो हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें मंदिरों के नाम हैं एक तरफ और एक तरफ प्लेस का नाम है, जगहों के नाम है, तो हमें उसको सुमेलित करना है। चलिए, कैलाश मंदिर का संबंध जो है वो एलोरा से है। महाबलीपुरम का संबंध आपका द्रौपदी रथ से है। और खजुराहो में आपका कंदरिया महादेव मंदिर और भुवनेश्वर में आपका अनंत वासुदेव मंदिर। तो यानी कि ए का दूसरा ठीक है, बी का आपका पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का थर्ड, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यूकियो ई परिभाषा के अनुसार कौन सा सही है? इसमें हमें बताना है कि परिभाषा के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन हैं, प्रकृति का ज्यों का त्यों चित्रण, प्रकृति का ज्यों का त्यों चित्रण, या कि शुंगा का चोरी छिपे चित्रण, या कि गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना, या कि यूरोप वासियों की कलाकृतियों की नकल करना। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है यूक्यू परिभाषा के अनुसार वो है गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना, गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है क्या कहलाती है? नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है क्या कहलाती है? तो वो आपका एक है ट्रेड नाम, ट्रेड नाम कहलाती है, ट्रेड नाम। चलिए इसमें ऑप्शन थे आपके लोगो, ट्रेड नाम, प्रतीक, पिक्टोग्राम, तो आपका ट्रेड नाम ठीक है। चलिए अब हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है अगले सवाल पर। तो आप लोग जानते हैं चंदेरी साड़ी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की है, और पटोला आपका गुजरात से संबंधित है, इक्कत आपका ओडिशा से संबंधित है, और जामदानी आपका बंगाल से संबंधित है। तो 4, 3, 1, 2 देखते हैं। 4, 3, 1, 2, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। 4, 3, 1, 2। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रस की पहचान कीजिए। 5 ऑप्शन हैं, हमें बताना है कि इसमें से रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार, उत्साह, भय, बीभत्स, विस्मय। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से आपका श्रृंगार रस होता है, उत्साह कोई रस नहीं होता, भय कोई रस नहीं होता, और बीभत्स रस होता है, विस्मय कोई रस नहीं होता। ए डी आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये है आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, काव्यालंकार सूत्रवत्ती ग्रंथ साहित्यिक आलोचक नग्नजित द्वारा लिखी गई थी। नहीं, काव्यालंकार सूत्रवत्ती के आलोचक ने प्रतिपादित किया है कि शैली काव्य की आत्मा है। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। देखते हैं, एक सत्य नहीं है, एक असत्य है, कथन 2 सत्य है। इसमें आपका चौथा आपका ठीक है। पहला कथन आपका असत्य है, दूसरा कथन आपका सत्य है। 84 का आपका 84 नहीं, 86 का आपका 4, चौथे नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? हमें बताना है कि ये जो त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह है उसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1997, 1968, 1954, 1970। तो ये आपका 1968 में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेना में भर्ती के लिए प्रसिद्ध पोस्टर आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी निम्नलिखित में से किस डिजाइनर की कृति है? तो ये आपका आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी, ये है आपका जेम्स मॉन्टगोमरी फ्रॉग। ये इनकी कृति थी। ये जो पोस्टर है इसे बनाया था जेम्स मॉन्टगोमरी फ्रॉग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मल्टीबिट स्कैनर किस फॉर्मेट में कलर सूचना ग्रहण करता है? तो केवल श्याम, RGB, CMYB, केवल प्राथमिक कलर्स? नहीं, ये आपका करता है RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। अगला सवाल जो है आपका, धनराज भगत की मूर्तियों की पहचान कीजिए। धनराज भगत की मूर्तियों की पहचान कीजिए। इसमें 5 कलाकृतियाँ दी हुई हैं, उसमें से हमको पहचानना है कि धनराज भगत की मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखते हैं। मोनार्क कास्ट एवं बिल्डेड धातु, ये धनराज भगत की है। बिफोर अ फॉल, ये नहीं है इनका। टीमिंग मिलियंस, ये भी इनका नहीं है। डी ब्राइड कास्ट, इन्हीं का है। ब्राइड कॉस्मिक एनर्जी ताम्र में, इन्हीं का है। तो आपका ADE यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है? पीला, पीला नारंगी लाल, पीला नारंगी लाल बैंगनी नीला हरा, नीला पीला लाल हरा, नीला नारंगी नीला नीला हरा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पीला नारंगी लाल बैंगनी नीला हरा, ये आपका ट्रायड कलर स्कीम के उदाहरण है। ये ट्रायड कलर स्कीम के उदाहरण है, पीला नारंगी लाल बैंगनी नीला हरा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यूनानी कला की कांस्य मूर्तियों की पहचान कीजिए। तो हमें यूनानी कला की कांस्य मूर्तियों की पहचान करनी है। देखते हैं। चैरियटियर ऑफ डेल्फी, ये कांस्य की मूर्ति जो है यूनानी कला की है। डिस्कोबोलस भी यूनानी कला से संबंधित है। डोरीफोरस भी संबंधित है। और प्राक्सिटेल्स ये मूर्तिकार थे, तो ये नहीं है। ABC एथेनियन मेंडेंस, ये भी नहीं है। तो ABC आपका ABC यानी कि पहला ऑप्शन आपका ठीक है। चैरियटियर ऑफ डेल्फी, डिस्कोबोलस और डोरीफोरस, ये यूनानी कला की कांस्य मूर्तियाँ आपकी हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पोस्टर डिजाइन की प्रक्रिया को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है 2 यानी कि DCABE। डी है आपका कुछ संभावित अनुशीर्षक तैयार करना। सबसे पहले पोस्टर डिजाइन की जो प्रक्रिया होती है पोस्टर डिजाइन की, उसमें कुछ संभावित अनुशीर्षक तैयार किया जाता है। उसके बाद विचारों को दृश्य रूप में ढाला जाता है। उसके बाद चुनिंदा थंबनेल से कच्चा स्वरूप तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका वास्तविक आकार की पूर्ण कलाकृति तैयार की जाती है। उसके बाद आपका कलाकृति को संभालना और उपयुक्त छापा प्रक्रिया से छापना। तो DCABE ये ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन A के रूप में लिखित है
तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए है आपका, छापा चित्र के नीचे पेंसिल से हस्ताक्षर करने की वैधता प्रणाली कला की मौलिक रचना बना देती है। बिल्कुल, छापा कला के नीचे पेंसिल से हस्ताक्षर करने की वैधता प्रणाली कला की मौलिक रचना बना देती है। हाँ, मौलिक रचना बना देती है। उसके बाद छापा चित्र को मौलिक रचना मानने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप हस्ताक्षर करें ही करें। तो ऑप्शन दोनों ठीक हैं आपके। इसमें ए और आर आपके दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चित्र पूर्ण होने की प्रक्रिया पहले चित्र निर्माण तत्पश्चात फ्रेमिंग से होती है, ये तो गलत बात है। और कथन दूसरा है, चित्र के लिए फ्रेमिंग आवश्यक नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप फ्रेमिंग करें ही करें। तो पहला गलत है, दूसरा सही है आपका। पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी कि चौथे नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है। चौथे नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध कलाकार रेम्ब्रा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पेरिस, लीडेन, मलागा, एंटवर्प। तो ये आपका लीडेन में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बड़ोदरा में स्थापित प्रसिद्ध मूर्ति अबैकस के शिल्पी कौन थे? तो हमें बताना है बड़ोदरा में जो अबैकस की प्रसिद्ध मूर्ति स्थापित है उसके मूर्तिकार कौन हैं? महेंद्र पांड्या हैं कि शंखो चौधरी हैं कि बलवीर सिंह कट्ट हैं कि नागजी पटेल हैं? तो ये आपके नागजी पटेल हैं। जो बड़ौदा में अबैकस की मूर्ति स्थापित है उसके जो शिल्पी हैं वो नागजी पटेल हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। स्टोनवेयर जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है को अधिकतम किस तापमान तक पकाया जा सकता है? 1400 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1550 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस। तो वो आपका अधिकतम जो तापमान है वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विज्ञापन के मूलभूत घटक कौन से हैं? विचार, बिंदु, प्रतीक, लोगो, लयबद्धता। तो इसमें आपका विचार का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विज्ञापन बना रहे हैं, तो उसमें हम कुछ विचार को संप्रेषित करेंगे। प्रतीक होना ज़रूरी है, लोगो होना ज़रूरी है। तो इसमें आपका ACD यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। उन छापा चित्रकारों की पहचान कीजिए जो कांस्य कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। हमें छापा चित्रकारों की पहचान करनी है जो कांस्य में भी काम करते हैं। सनतकर हैं, ML सेन हैं और लक्ष्मण गौड़ हैं और सोमनाथ होर हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका लक्ष्मण गौड़ और सोमनाथ होर हैं, यानी कि CD आपका चौथा नंबर है CD, ये आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। राफेल, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, कैरेजियो। तो आपके सबसे पहले आएंगे आपके लियोनार्डो दा विंची, फिर माइकल एंजेलो, फिर राफेल, फिर कोरेजियो, यानी कि BCAD पहला ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। तो सबसे पहले आपके छापा कला की शिक्षा लेने पहले भारतीय आपके मुकुल चंद्र डे गए थे।
यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। देखते हैं, टूलूज़ लॉथरेक ने बनाया है आपका जॉन एवरिल पोस्टर। वुडकट से आपका संबंध है आपका कैरोल समर्स का। और अंटिल डेथ जो है आपका संबंध है फ्रांसिस्को दी गोया से। और दीवार आपका जो संबंध है ऑटो डिक्स। यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए, उस व्यक्तित्व को पहचानिए जिसका संबंध नवजागरण काल के चित्रकारों से नहीं है। डोनातेल्लो का नहीं है, कि बोत्तिचेल्ली का नहीं है, कि लियोनार्दो दा विंसी का नहीं है, कि टिशियन का नहीं है। तो नवजागरण से आपका जो संबंध नहीं है वो आपका डोनातेल्लो का नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अजंता की किस गुफा में श्यामा जातक चित्रित है? अजंता की किस गुफा में श्यामा जातक चित्रित है? तो ये आपका 1 में है, 2 में है, 10 में है या 9 में है? ये आपका गुफा संख्या 10 में है, श्यामा जातक। अगला सवाल है, द विस्टा निम्नलिखित में से किस कलाकार का ड्राई पॉइंट है? पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रा, फ्रांसिस्को दी गोया, मैक्स बैकमैन। तो ये आपका रेम्ब्रा का है। द विस्टा ड्राई पॉइंट जो है ये रेम्ब्रा का है। आनंद मंगल या उनूद मोंगल पुस्तक जिसमें रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित चित्र था किस वर्ष प्रकाशित हुई? आनंद मंगल एक पुस्तक है जिसमें रामचंद्र रॉय के द्वारा कुछ छापा चित्र जो थे वो प्रकाशित किस वर्ष हुए ये हमें बताना है। 1820, 1919, ऑप्शन है आपके 1820, 1900, 1816, 1822। तो ये आपका प्रकाशित हुए थे 1816 में, 1816 में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन भुजाओं का गणितीय अनुपात है जो एक जैविक, संतुलित और सौंदर्य की दृष्टि से मोहक संरचना का निर्माण करती है? ऑप्शन 1 है आपका 1:1.613 और दूसरा है 1:1.617, तीसरा है आपका 1:1.618 और चौथा है आपका 1:1.619। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक है, 1:1.618 ये आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जावा इंडोनेशिया में स्थित सबसे बड़े बौद्ध मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? आपका जो जावा इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अंकोर वाट मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर, प्रम्बानन मंदिर, मोमोयामा मंदिर। तो आपका जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है इंडोनेशिया में वो आपका बोरोबुदुर मंदिर है, बोरोबुदुर मंदिर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विज्ञापन को माना जाता है, विज्ञापन को क्या माना जाता है? इसमें हमें चुनना है। तो आपका विज्ञापन को कला माना जाता है, कि विज्ञान माना जाता है, कि शौक माना जाता है, कि व्यापार माना जाता है, कि प्रदर्शन माना जाता है? तो इसमें विज्ञापन को कला और विज्ञान, व्यापार, ABD, ये आपका ABD यानी कि चौथा ऑप्शन आपका ठीक है।
कला, विज्ञान, शौक। विज्ञापन को माना जाता है कला, विज्ञान और व्यापार। ABD। कांथा कशीदाकारी का संबंध किस राज्य से है? तो आपका कांथा जो है आपका पश्चिम बंगाल से है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दयाराम साहनी का संबंध डैश डैश की खुदाई में की गई गुथाई से था। तो दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा से संबंधित हैं, यहाँ की खुदाई से संबंधित हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास सोलंकी, द्रविड़ियन, वेसर, नागर। तो आपको सभी को पता है ये सोलंकी राज्यवंश के समय में निर्माण हुआ था मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, ये सोलंकी। अगला सवाल है, चल टाइप में मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन संगत नहीं हैं? ऑप्शन ए है गुटनबर्ग के चल टाइप की अन्वेषण किया था। पहला ऑप्शन है गुटनबर्ग ने चल टाइप की अन्वेषण किया था। दूसरा है उपर्युक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। तीसरा है इस अन्वेषण ने ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ। चौथा है आपका चल टाइप से प्रथम मुद्रित पुस्तक बाइबल थी। पांचवा है आपका चल टाइप बनाने में शीशा और लौह धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था। तो हमें बताना है कि कौन से कथन संगत नहीं हैं। संगत जो कथन नहीं है आपके वो आपका बाइबल, ये आपका जो संगत नहीं है ऑप्शन नंबर 2 BCE यानी कि उपर्युक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। ये बात गलत है। और इस अन्वेषण से ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ, ये भी बात गलत है। और चल टाइप बनाने में शीशा और लौह धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था, ये भी बात गलत है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कलाकारों ने बापूजी जैसे नामक शीर्षक से छापा कलाकृति सृजित की है? हमें बताना है कि कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने बापूजी जैसे समान शीर्षक से छापा कलाकृति सृजित की है। तो कृष्ण आहूजा ने चित्रित किया है, कि नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, कि मुकुल डे ने, कि ललित मोहन सेन ने, कि जयकृष्ण अग्रवाल ने। अब हमें देखना है तो बापूजी जैसे समान शीर्षक से छापा चित्र जो सृजित किए हैं आपके ललित मोहन सेन हैं और नंदलाल बोस हैं। BD। तो तीसरा ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कॉरपोरेट विज्ञापन विवादास्पद क्यों होते हैं? ऑप्शन 1 है आपका कॉरपोरेट विज्ञापन का अपव्यय है। ऑप्शन 2 है आपका इस प्रकार के विज्ञापनों में उपभोक्ताओं की रुचि नहीं होती है। ऑप्शन 3 है आपका ये कॉरपोरेट असंयम का खर्चीला स्वरूप है, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिस्कुट फायरिंग का संबंध किससे है? तो साथियों इसमें थोड़ा सा विवादास्पद आंसर दिया है आयोग ने। उन्होंने बताया है कि जो बिस्कुट फायरिंग का संबंध है वो टेराकोटा का है, टेराकोटा से है। लेकिन जो मेरा मानना है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों को चमकाने के लिए, क्योंकि जो बिस्कुट फायरिंग है वो आप अगर देखेंगे तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसी को कहते हैं बिस्कुट फायरिंग। लेकिन आयोग ने माना है टेराकोटा। इस पे थोड़ा चैलेंज किया जा सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमें सही समय काल के अनुसार
राजवंशों को सुमेलित करना है। देखते हैं, मौर्य काल आपका जो है 325 से 184 BC सही है। शुंग काल आपका जो है वो आपका 184 से 72 BC। गुप्ता काल आपका है 319 से 600 सेंचुरी। और चालुक्य काल जो है आपका वो 550 सेंचुरी से 642 सेंचुरी। यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, ऑप्शन है आपके फ्रांसिस्को गोया, रिम्ब्रा, आंद्रे मांटेगना, अल्बर्ट ड्यूरर, विलियम होगार्थ। तो जो सबसे पहले आपके जन्मे हुए हैं वो आपके आंद्रे मांटेगना हैं, यानी कि सी। उसके बाद आपके डी अल्बर्ट ड्यूरर हैं, उसके बाद आपके बी रिम्ब्रा हैं, उसके बाद आपके विलियम होगार्थ हैं, उसके बाद आपके फ्रांसिस्को गोया हैं। यानी कि आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके लेखक अजीत कुमार मुखर्जी ने बांकुरा जिले के मंदिरों में म्यूरल शैली की जदुपटुआ चित्रों के बारे में लिखा है। तो जो अजीत कुमार मुखर्जी हैं उन्होंने बांकुरा जिले के मंदिरों में जो म्यूरल शैली के जदुपटुआ चित्र हैं उन्हें किस पुस्तक में बताया है, किस पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। तो ऑप्शन जो है आपके पास फोक आर्ट ऑफ बंगाल, और दूसरा ऑप्शन है आपका एंशियंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तीसरा है आपका मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, चौथा ऑप्शन है आपके पास इंडियन आर्ट हिस्ट्री। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है फोक आर्ट ऑफ बंगाल, इसी किताब में इन्होंने बताया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जापानी यूकियो ई छापा कारोबार को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जापानी यूकियो ई छापा कारोबार को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन देखते हैं, डिजाइन का उत्कीर्णन, चित्र को स्थानांतरित करना, मुद्रण, प्रकाशन, कलाकारों का चयन करना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कलाकारों का चयन करेंगे यानी कि ई, उसके बाद बी चित्र को स्थानांतरित करेंगे, उसके बाद आपका ए डिजाइन का उत्कीर्णन करेंगे, उसके बाद आपका सी मुद्रण करेंगे, उसके बाद आपका प्रकाशन करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ई बी ए सी डी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। उन मूर्तिकारों को पहचान कीजिए जो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं। हमें उन मूर्तिकारों को बताना है जो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं। तो देखते हैं, राघव कनेरिया, शिव सिंह, हिम्मत शाह, पुष्पमाला। इसमें जो राघव कनेरिया हैं आपके, ये भी छाया चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, और पुष्पमाला भी, ये दोनों मूर्तिकार भी हैं। तो ए डी आपका ऑप्शन ए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पुनरुत्पादन की निम्नलिखित विधियों में अधिक संख्या में मुद्रण उत्पादन हेतु सर्वाधिक उचित मुद्रण प्रक्रियाएं हैं। जिसमें सर्वाधिक उचित मुद्रण हो सके अधिक संख्या में, वो हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास फ्लेक्सोग्राफी, कोलोग्राफी, लिथोग्राफी, ऑफसेट, ग्रेवर। तो इसमें जो सही है आपका वो फ्लेक्सोग्राफी है, उसके बाद आपका ऑफसेट है, और ग्रेवर, यानी कि ए डी ई। चौथा ऑप्शन आपका ठीक है। पुनरुत्पादन की निम्नलिखित विधियों में अधिक संख्या में मुद्रण उत्पादन हेतु, तो अधिक संख्या में हम जो मुद्रण कर सकते हैं वो फ्लेक्सोग्राफी, ऑफसेट और ग्रेवर के द्वारा कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
कलाकार के रंग रंजक रंग सिद्धांत में जब तीन प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो जैतूनी हरा बनता है, कि सफ़ेद बनता है, कि धूसर यानी कि धुंधला बनता है, कि काला बनता है? तो जब हम सभी प्राथमिक रंगों को मिला देंगे तो हमारा काला रंग बनेगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ये भी मिलान करना है। इसमें देखते हैं मिलान में, रस का संबंध होगा आपका करुण से, विभाव का संबंध होगा आपका आलंबन से, अभिनय का संबंध होगा आपका आंगिक से। भरत मुनि ने 4 प्रकार के अभिनय बताए हैं अपने नाट्यशास्त्र में, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। चलिए व्यभिचारी भाव को आपको सुमेलित करेंगे अचिरस्थायी मनोभाव, यानी कि 2 4 3 1। देखते हैं 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान कीजिए। नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान करनी है। तो इसमें जो नंदलाल बोस के चित्र हैं आपके, मदर एंड चाइल्ड नहीं, यामिनी रंजन राय का फेमस है। कर्ण वर्शिपिंग द सन, हाँ ये है। वो ऑफ भीष्म, भीष्म शरसैया पर, ये भी है। शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, शिव विषपान करते हुए, भी ठीक है। यानी कि ये 3 जो चित्र हैं आपका BCD, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अपनी मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र टिक्कू, PV जानकी राम, जयराम पटेल, अजीत चक्रवर्ती। तो ये जो हैं आपके राजेंद्र टिक्कू विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते थे। अब हमें बताना है, मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान के गलत विकल्प का चयन करना है। गणेश नग्न, ये ठीक है। मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान के अनुसार ये ठीक है। सूर्य कवच, ये भी ठीक है। ये विचार करते हैं इंद्रताज, ये भी ठीक है। तो गलत विकल्प जो आपका है वो विष्णु गदा। मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान के अनुसार विष्णु गदा का जो विकल्प है ये आपका गलत है। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कलाकार का संबंध बड़ौदा से नहीं है? किशोरी कौल, रीनी धूमाल, मृणालिनी मुखर्जी, अंजलि इला मेनन। तो इसमें सभी का संबंध बड़ौदा से है, केवल अंजलि इला मेनन को छोड़कर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित नहीं है? तो कौन बट छापा जो है संबंधित नहीं है बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से? तो देखते हैं, बामा पाड़ा बनर्जी, गोविंद चंद्र रॉय, नित्यालाल दत्त, वासुदेव एच पांड्या, मानव चंद्र दास। तो इसमें आपके जो संबंधित नहीं हैं बट ताला छापा निर्माण दृश्यावली से, वो आपके बामा पाड़ा बनर्जी हैं और आपके हैं ये वासुदेव एच पांड्या। बाकी सभी संबंधित हैं। गोविंद चंद्र रॉय, नित्यालाल दत्त, मानव चंद्र दास, ये तीनों लोग बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित हैं। बाकी बामा पाड़ा बनर्जी, वासुदेव एच पांड्या नहीं है। यानी कि A और D, ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक है। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपके आनंदवर्धन, आचार्य वामन, भरत मुनि, आचार्य भामा। तो अलंकार सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके, वो आपके आचार्य भामा हैं। अगले सवाल को देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी किस रूप में विख्यात थे? चित्रकार, मूर्तिकार, अधिवक्ता, वास्तुविद, अभिनेता। तो ये सब कुछ थे। चित्रकार
ठीक है, मूर्तिकार ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, वास्तुकलाविद भी ठीक है। तो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका ठीक है, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकलाविद। निम्नलिखित ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। उपनिषद, आरण्यक, वेद, रामायण। हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है कि सबसे पहले क्या था, उसके बाद फिर उसके बाद। तो देखते हैं, सबसे पहले वेद थे प्राचीन में, उसके बाद आपके आएंगे सी के बाद आपके बी, आरण्यक, वेद, आरण्यक, उपनिषद, रामायण। सी बी ए डी, सी बी ए डी यानी कि चौथा ऑप्शन आपका ठीक है। सबसे पहले वेद, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर रामायण। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पॉप कला आंदोलन कलाकारों का चयन कीजिए। जॉन मीरो नहीं, ये अति यथार्थवादी से। रिचर्ड लिंडनर, एंडी वारहोल, ये पॉप से थे एंडी वारहोल। ओट्टो म्यूलर, ज्या आर्प, ये भी नहीं है। तो इसमें आपके रिचर्ड लिंडनर और एंडी वारहोल, बी और सी, ये आपके ठीक हैं। ये आपके पॉप कला से संबंधित हैं, रिचर्ड लिंडनर और एंडी वारहोल। फॉन्ट, टाइप और संरचना के कौन से भाग हैं? फॉन्ट, टाइप, वर्क, संरचना के भाग कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास क्रॉस बार, बेस लाइन, शोल्डर, लूप, कैपिटल। तो इसमें जो है आपके फॉन्ट, टाइप और संरचना के भाग आपके क्रॉस बार है, शोल्डर है और लूप है, यानी कि ए सी डी यानी कि चौथा ऑप्शन आपका ठीक है। फॉन्ट, टाइप, वर्क, संरचना के भाग ए सी डी, क्रॉस बार, शोल्डर और लूप। अगला सवाल है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कौन ग्रुप आर्ट के सदस्य हैं? जगदीश डे, परमजीत सिंह, दत्तात्रेय आप्टे, लक्ष्मी दत्त, जय झरूटिया। तो आपके ग्रुप 8 से जो संबंधित हैं वो जगदीश डे हैं, परमजीत सिंह हैं यानी ए बी और डी, ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका ठीक है। धातु उत्कीर्ण छापों की पहचान कीजिए। जो धातु से उत्कीर्ण छापा है उनकी पहचान करनी है। द बैटल ऑफ द गॉड्स मॉन्टेग्ना के द्वारा बनाया गया है। मेलनकोलिया ड्यूरर के द्वारा है। आदम एंड यू ड्यूरर के द्वारा है। सेंट माइकल स्लेइंग द ड्रैगन ड्यूरर के द्वारा है। द थ्री ट्रीज रेम्ब्रा द्वारा है। तो छापा चित्र जो हैं इसमें उनकी पहचान करनी है। तो बैटल ऑफ द गॉड्स धातु से उत्कीर्ण छापा चित्र है, ये भी ठीक है। मेलनकोलिया भी, ये भी धातु से उत्कीर्ण छापा है। और आदम एंड यू भी है, और बाकी धातु उत्कीर्ण छापा से संबंधित नहीं है। तो आपका ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मामल्ला शैली में कुडू, होर्स शू आर्चेज के विकास के बारे में सही कालक्रम का चयन करना है। देखते हैं ऑप्शन जो है आपके पास मदुरै, पांडियन, चोल, विजयनगर, पल्लव। तो सबसे पहले आपके पल्लव ई, उसके बाद आपके चोल सी, उसके बाद बी पांडियन, उसके बाद डी विजयनगर, उसके बाद आपका ए मदुरै। तो आपका ई सी बी डी ए यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से दृश्य संप्रेषण में कौन कौन सम्मिलित है? तो दृश्यों द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है उसमें से क्या क्या सम्मिलित है देखते हैं। प्रतीक होता है, संकेत भी दृश्य संप्रेषण है, टाइपोग्राफी मुद्रण कला भी है, बाकी संगीत नहीं है। तो आपका ए बी डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे के प्रसिद्ध चित्रों की पहचान करनी है। देखते हैं चित्र कौन कौन से हैं। चित्र हैं द सनफ्लावर, द थ्रेसिंग, द जर्नीज एंड, द काउ एंड द कॉफ। तो द जर्नीज एंड ये आपका रविन्द्रनाथ नहीं, ये द जर्नीज एंड आपका अवनींद्रनाथ टैगोर का है, और द सनफ्लावर ये आपका नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, और द थ्रेसिंग किसी और का है, द काउ एंड द कॉफ ये भी आपका नारायण श्रीधर बेंद्रे का है। तो इसमें आपका ए और डी ऑप्शन आपके ठीक हैं। चौथा ए और डी आपका ठीक है। द सनफ्लावर और द काउ एंड द कॉफ ये नारायण श्रीधर बेंद्रे के प्रसिद्ध चित्र हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है आपका ये स्मारक निम्नलिखित में से किस आस्था का शानदार उदाहरण है? ये आपका महायान चैत्य का शानदार उदाहरण है। ये अजंता गुफा है, उसका एक द्वार है। और स्मारक के निर्माण काल की पहचान कीजिए। तो गुप्त, मौर्य, पल्लव, कुषाण। तो ये गुप्त काल। ये स्मारक निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? तो अजंता से संबंधित है, तो आपका ये बौद्ध धर्म। 144 ये स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो आपका अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है निम्नलिखित स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है? यह आपका अजंता को दर्शाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी एक चित्र है, ध्यान से देखिए आप लोग, चित्र को देख लीजिए। चलिए सवाल पे चलते हैं। इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? गोपाल घोष, नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, एन.एस. बेंद्रे। तो ये आपके जो चित्रकार हैं इस चित्र के, आपके नंदलाल बोस हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रस्तुत चित्र के चित्रकार का निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंध है? तो नंदलाल बोस जो थे आपके, वो बंगाल स्कूल से संबंधित थे। अगला सवाल है आपका, इस चित्र के माध्यम की पहचान कीजिए। नंदलाल बोस टेम्परा और वाश इन दो टेक्निक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो चित्र है इनका, ये आपका टेम्पेरा में बना हुआ है, टेम्परा माध्यम में। ये आपका टेम्परा माध्यम में बना हुआ है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रस्तुत चित्र किस संग्रहालय में रखा हुआ है? ये जो चित्र है आपका नगमा में संग्रहित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, एनजीए में। अगला सवाल जो है आपका, उस चित्र का शीर्षक बताइए। ये जो चित्र है इसका शीर्षक बताना है। तो ये आपका जो है चित्र का नाम है राधा विरह। तो हम लोग सभी सवालों को हल कर चुके हैं, और ये जितने भी आंसर्स आप सबको बताए गए हैं ये आयोग के द्वारा जारी की गई आंसर की के हिसाब से हैं। तो सभी लोग अपना अपना मैच कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है, जिससे हमें कट ऑफ बनाने में आसानी हो। चलिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप सब सफल होइए।
और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।